नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करो आप अपने परिवार से मिलते हो या फिर किसी दोस्त से, लेकिन असलियत में नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया में जो कि आर्टिफिशियली बनाई गई हो। सोचिए, आप अगर इस दुनिया के अंदर हो, अपने कमरे में बैठे बैठे कोई वीआर हेडसेट या ग्लासेस पहनकर। सिमिलरली आप जो भी कर रहे हो, जैसे पढ़ाई, शॉपिंग या ऑलमोस्ट सारी वो चीजें जो आप रोजमर्रा की लाइफ में करते हो या फिर अपनी असली दुनिया में करते हो। पर सोच कर देखिए, वो सब आप एक असली दुनिया में नहीं कर रहे हो बल्कि इस नकली आर्टिफिशियली बनाई गई दुनिया में कर रहे हो, वो भी अपने कमरे में बैठे बैठे किसी वीआर हेडसेट या ग्लासेस के साथ। सुनकर कैसा लगता है? थोड़ा अजीब सा लगता है ना ये। अब दोस्तों, ऐसा ही कुछ बताया जा रहा है, कुछ समय में हमारे सामने होगा मेटावर्स। मेटावर्स यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट को गायब कर देगी और शायद आपका फ्यूचर भी बन सकती है। क्या मेटावर्स बदल देगा इंटरनेट की दुनिया? मेटावर्स को दो शब्द मिलकर बनाते हैं, मेटा और वर्स। ये वर्ड ग्रीस से आया है। ये एक प्रीफिक्स है जिसमें कि मेटा का मतलब बियॉन्ड यानी परे, और वर्स जो है वो यूनिवर्स को शॉर्ट करके बनाया गया है। तो जैसा कि हमारा यूनिवर्स होता है, वैसे ही ये भी एक यूनिवर्स होगा, वो भी अपने यूनिवर्स से परे। बेसिकली ये वर्ड एक आर्टिफिशियली दुनिया को इंडिकेट करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक आर्टिफिशियली बनाई गई दुनिया। वैसे तो इंटरनेट भी एक अलग ही दुनिया है, लेकिन इंटरनेट पर आप हमेशा 2 डायमेंशन में ही रहते हैं। चाहे आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, फोन या कंप्यूटर, ये सब 2D स्क्रीन्स हैं। लेकिन मेटावर्स की बात करी जाए तो मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जिसके अंदर आप पूरा घुस सकते हो या फिर उसे पूरा एहसास कर सकते हो। ये एक 3D सरफेस जैसा है। जैसे कि अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि बस दूर बैठकर वो फिल्म देख रहे हैं, बल्कि आप खुद उस फिल्म में होने का एहसास कर सकते हैं। जैसे कि कोई आप डायनासोर वाली फिल्म देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ फोटो में नहीं बल्कि वहां खड़े होकर खुद उस डायनासोर को देख सकते हैं या फिर उसका एहसास कर सकते हैं। या फिर आप कोई क्रिकेट का मैच देख रहे हो तो आपको यही एहसास होगा कि जैसे आप खुद उस स्टेडियम में हो और वहां खड़े होकर 360 व्यू में पूरे नजारे ले रहे हो। इस पूरी टेक्नोलॉजी से एक ऐसी फीलिंग बनाई जा सकती है जैसे कि आप उस मैच के अंदर हो। इस मेटावर्स शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था एक नॉवल में 1992 में। इस किताब में ये बात कही गई थी कि डायस्टोपिया दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां पर असली दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है, जो कि अब इंसानों के लिए जीने लायक नहीं बची है। तो वहां पर हर कोई अपने कमरे, बिल्डिंगों के अंदर रहकर एक वर्चुअल रियलिटी में जिंदगी बिताता है। तो उसी दुनिया के लिए इन्होंने मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल किया है। अब की बात करें तो हाल फिलहाल कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना खुद का मेटावर्स यूनिवर्स बनाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर से इस शब्द को पॉपुलर करा गया था फेसबुक के द्वारा, जब फेसबुक ने सोचा कि वो अपने पूरे एनवायरनमेंट का नाम बदलकर मेटा ही रखते हैं। उन्होंने बोला कि हम एक सोशल मीडिया कंपनी से मेटावर्स कंपनी बनना चाहते हैं। और मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स को कुछ इस तरीके से बताया। अब अगर मार्क का बस चलता तो शायद वो ये भी बोल देता कि शादी भी मेटावर्स पर कर लीजिए, या फिर शायद खाना खाना या टॉयलेट जाना भी यहीं कर लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप मेटावर्स यूज करोगे उतना ज्यादा उन्हें डेटा मिलेगा और उतने ही ज्यादा वो फायदे में पैसे कमाएंगे। वैसे इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे जब हम मेटावर्स के नुकसान और खतरे बता रहे हों। पहले हम इस बारे में बात करते हैं मेटावर्स बनता किससे है, और इसे बनाने में बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और उनमें से यह भी है। पहले नंबर पर आती है वर्चुअल रियलिटी। ये टेक्नोलॉजी आज के टाइम में पहले से ही है और इसे आज के टाइम में यूज करने के लिए आपको बड़े और भारी डिवाइसेस पहनने पड़ते हैं। आज के टाइम में आप इन वीआर डिवाइसेस में जो देख पाते हैं वो अभी तक इतनी फ्यूचरिस्टिक नहीं हुई, तो वह एक बहुत ही खराब क्वालिटी में उपलब्ध है। गेम्स या फिर वीडियोस ये अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची हैं, पर टाइम के साथ डेफिनेटली इम्प्रूव हों। और शायद इस बात पर भी बात करी जा रही है कि ये जो बड़े बड़े डिवाइसेस हैं, इन्हें हम किस प्रकार से कॉम्पैक्ट और रोजमर्रा में पहनने वाला बना सके, या शायद ये एक चश्मे जैसे हो जाएं जो आप कभी भी पहनकर या फिर उतार सकते हैं। और ये एक्चुअली में होगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। अगर हम दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो है AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी। इसका मतलब है कि हमारी रियल लाइफ और आर्टिफिशियल लाइफ ये दोनों को कंबाइन कर देती है। जैसे कि हम एक पोकेमॉन गो
स्मार्टफोन गेम में देखते हैं, उसमें आप अपने स्मार्टफोन के जरिए अपने पीछे की असली दुनिया में एक पोकेमोन को देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा रियल लगता है। ये बस एक कॉन्सेप्ट है, जो कि इसका सीधा मतलब है कि ये असली दुनिया को आर्टिफिशियली दुनिया में मिक्स कर देता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, जो कि है इंटरनेट स्पीड। मेटावर्स को यूज करने के लिए इंटरनेट स्पीड का तेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बड़ी वर्चुअल दुनिया बनानी है तो तेज इंटरनेट स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब हम वर्चुअल दुनिया में जीना शुरू ही कर देंगे तो हमें जरूरत होगी पैसों की, और यहीं पर ब्लॉकचेन्स और क्रिप्टो करेंसी को मेंशन किया गया है। जब मेटावर्स की बात करी जाती है तो मेटावर्स में आप कुछ भी खरीदोगे तो आपको एक वर्चुअल पैसों की जरूरत होगी, और वो पैसे होंगे क्रिप्टो करेंसी। क्योंकि सब कुछ डिजिटल है तो करेंसी भी डिजिटल होनी चाहिए। और बात करते हैं, ये डिजिटल करेंसी है तो हैक होने या डेटा ब्रीच होने का भी खतरा है, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा ब्लॉकचेन्स, उन सारी ट्रांजैक्शंस को सिक्योर रखने के लिए। हालांकि वीआर का इस्तेमाल होना काफी हद तक शुरू भी हो चुका है, जैसे कि आजकल कुछ सिंगर्स कर रहे हैं वर्चुअल कॉन्सर्ट कर, जिसमें कि वो आपको एक वर्चुअल स्टेज पर खड़े होकर परफॉर्म करते हैं, और आप उस वर्चुअल दुनिया में उन्हें हिलते चलते हुए भी देख सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें सुन भी सकते हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में एक सिंगर एरियाना ने कुछ इसी तरह का कॉन्सर्ट फोर्टनाइट गेम में भी किया था। हालांकि देखा जाए तो ये सारी टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ एक बेसिक लेवल पर है, और इन सबको मिलाकर मेटावर्स बनाने में अभी बहुत सा टाइम बाकी है, या फिर कहा जाए तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि दशकों बाकी। हाँ, आपने सही सुना, इसमें कई दशक लग सकते हैं इसे इस्तेमाल करने में और सबके बीच पॉपुलर होने में। क्योंकि अगर इंटरनेट के बाद कुछ बड़ी चीज है तो वो है मेटावर्स। तो चलिए अब बात करते हैं इसके नुकसान की। और जब हम इसके नुकसान की बात करते हैं तो एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है, क्या किसी ने इसकी डिमांड करी है, या फिर किसी को ये एक्चुअली चाहिए भी? ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एक डिवाइस है जो वीआर की दुनिया में कदम रखा था 2014 में, जिसे हम गूगल ग्लास के नाम से जानते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी को देखोगे तो उसे काफी ज्यादा पॉपुलर बनाने की कोशिश करी गई। बहुत से सेलिब्रिटीज उसे पहनकर घूम रहे थे, वो कई इन्फ्लुएंसर्स को दिए गए, लोगों ने इस पर अपने रिव्यूज बताए, उसे प्रमोट करा, और सबके बीच बहुत पॉपुलर होने की वजह बन गई, और ये दिखा भी काफी कूल था। लेकिन ये गूगल ग्लास बहुत ज्यादा ही फ्लॉप रहे। इसके फ्लॉप होने के पीछे कई रीजंस बताए जाते हैं। उनमें से एक ये भी है कि इस डिवाइस के अंदर एक कैमरा लगा हुआ था, जिसकी वजह से इसे कई जगहों पर बैन भी कर दिया गया, क्योंकि पता नहीं कब कौन कहां आपको रिकॉर्ड कर रहा है। और इस डिवाइस की वजह से बहुत से लोगों को प्राइवेसी इश्यूज होने लगे। और दूसरी बात, इस डिवाइस में ऐसा कोई भी फीचर नहीं था जिसकी लोगों को एक्चुअल में नीड हो, या फिर जो वीआर की दुनिया में बदलाव ला सके। भले ही ये दिखने में काफी कूल लगते थे, और बहुत से लोग इसे पहनकर शो ऑफ भी करते थे कि देखो इस डिवाइस में ये हो सकता है, इस डिवाइस में वो हो सकता है। पर हाँ, रियल लाइफ यूज इस डिवाइस में ना के बराबर था। जो आप इस डिवाइस पर कर सकते थे वो आप अपने फोन पर ऑलरेडी इससे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते थे। मैप्स देखना हुआ या फिर वीडियो कॉल करना हुआ, ये सब आप अपने फोन पर भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये डिवाइस कोई यूज के नहीं रहे। और सिमिलरली देखा जाए तो मेटावर्स के बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि देखने और सुनने में ये बहुत एडवांस लगता है कि मैं एक थर्ड डायमेंशन दुनिया में सबसे बात कर रहा हूँ, या फिर कोई 3D मीटिंग्स कर रहा हूँ। पर देखा जाए तो रियलिटी में इतनी मेहनत कोई करना चाहेगा? इन सब से अच्छा तो अपना फोन जेब से निकालो और डायरेक्ट वीडियो कॉल कर लो, या मैसेजिंग के थ्रू बात कर लो। या फिर सेम चीज अगर आपको अपने दोस्त से मिलना है तो रियल लाइफ में तो आप एक्चुअली मिल ही सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो कॉल कर रहे हैं तो डायरेक्ट वीडियो कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हो, या फिर मैसेजिंग के थ्रू बात कर सकते हो। यहाँ 3D दुनिया में आकर उनसे बात करने में कुछ स्पेशल आपको नहीं मिलेगा। और जब हम बात करते हैं सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी की, तो वो टेक्नोलॉजी उतनी ही ज्यादा सिंपल और आसान होनी चाहिए। अगर यूजर के लिए ज्यादा डिफिकल्ट और झंझट वाली टेक्नोलॉजी होगी तो वो ऑब्वियसली आसान वाली को चुनेगा। और शायद से इसी वजह से मेटावर्स के लिए मेन स्ट्रीम में जुड़े रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है आने वाले टाइम में। जैसे कि हम बात करते हैं 3D ग्लासेस की, एक टाइम था जब ये ग्लासेस और टेक्नोलॉजी दोनों ही बहुत चर्चा में थी। लोग वहाँ 3D टीवी ले रहे थे,
पर ये सब कम होना तब शुरू हुआ जब उन्हीं ग्लासेस की वजह से लोगों को दिक्कतें आनी, जैसे कि ज्यादा देर तक यूज करने से आंखों में स्ट्रेन या फिर हेडेक्स, और ये दोनों चीजें ही लोगों को काफी बुरी लगती हैं। देखा जाए तो आज भी 3D मूवीज मार्केट में आ रही हैं, पर 3D मूवीज से ज्यादा लोग 2D मूवीज देखना पसंद करते हैं, क्योंकि चीजें वही सक्सेसफुल होती हैं जो कि सिंपल होती हैं। अगर आपको टीवी देखना है और आपके पास रिमोट पड़ा हुआ है तो आप यही चुनना ज्यादा पसंद करेंगे कि रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर ली जाए, ना कि ये कि किसी चश्मे के द्वारा आप उस टीवी को ऑन करें और उसका आनंद ले सकें। इंसान की बात करें तो इंसान को हमेशा सीधा तरीका पसंद आता है, और शायद यही रीजन है 3D मूवीज की पॉपुलैरिटी गिरने का। अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप सच में अपनी असली दुनिया से इतना दूर होकर रहना चाहते हैं कि आप असली में जीना ही भूल जाएं और सारी जिंदगी इस फेक आर्टिफिशियल दुनिया में बिताएं। अगर ये वर्चुअल दुनिया इतनी ज्यादा एडिक्टिव है तो लोग कहीं ना कहीं मतलबी बनते जाएं और अपनों की फिक्र करना छोड़ दें, जो कि बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग चीज है सोचने भर की। और हम एक और बड़ी परेशानी या खतरे को देखें तो वो है डेटा लीक का। यहाँ जो प्राइवेसी और डेटा चोरी होने का खतरा है, किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक या कोई और ऐप, इन सब पर आपको हर जगह ट्रैक करा जा रहा है कि आप क्या देख रहे हो या क्या फॉलो कर रहे हो, और उसी से ही और उसके बेसिस पर आपको उससे मिलती जुलती चीज दिखाई जाती है, और जिनकी वजह से सिर्फ आप उन चीजों में ही उलझे रहते हैं। और शायद उसी की वजह से आपकी असली दुनिया में भी काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि दंगे देखने को मिलते हैं या फिर लोग लड़ाइयां कर रहे हैं, जैसे कि म्यांमार में भी दंगों का ब्लेम फेसबुक पर डाला गया था। और अगर मेटावर्स बन जाता है तो ये चीज कई गुना बढ़ जाएगी। ये अपने आप में ही कितनी डरा देने वाली बात है ना। तो चलिए आप बताइए, आपको क्या लगता है मेटावर्स के बारे में? क्या मेटावर्स को होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर के सवालों को छू पाया हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मैक्रो बैकपैकर्स।